हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 के इंटरव्यू सीरीज में जो हम कुछ वीडियोज बना रहे हैं उसमें आगे जो है उसमें लास्ट जो वीडियो हमने बनाया था इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में हमने बताया था कि किस ढंग से जो कंसिस्टेंसी है वो आपका मायने रखता है इंटरव्यू में। जब आप जैसे इंटर करते हो और जब आप रूम से को छोड़ते हो, यानी कि जो भी आपका 20 से 30 मिनट्स का ड्यूरेशन हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग वो ड्यूरेशन होता है। तो उसमें हमने कंसिस्टेंसी के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये इस वीडियो का आइडिया तब आया जब मैं कल जो है वो डिस्कशन कर रहा था जूम मीटिंग में। जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो पेड प्रोग्राम वाले जो भी कैंडिडेट हैं, तो उनके साथ मैं लाइव जूम मीटिंग कर रहा था। तो उसमें मैं क्वेश्चन आंसर कर रहा था कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनके क्या प्रिपरेशन चल रहे हैं और जो भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स हैं मैं उनको डील कर रहा था। तो उसमें एक एस्पिरेंट ने ये प्रश्न पूछा कि जो इंटरव्यू सीएपीएफ का होता है और सिविल सर्विसेज का होता है, तो वो उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस में हम देखते हैं कि मोर और लेस चीजें सेम होती है। तो तब मैं मुझे इस बात का, जब मैं इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का रिप्लाई कर रहा था, तो फिर मुझे उसके बाद मैंने सोचा उस पर कि ठीक है, क्यों नहीं इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। तो यही वहीं से इमर्ज हुआ कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। एक चीज देखो कि जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, तो सिविल सर्विसेज का जो आपका प्रोसेस है उसमें जो जॉब मिलते हैं वो आपके जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हैं। ये एक तरह से मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट, ऑब्वियसली है, एक्सेप्शंस आर देयर, फ्यू कैंडिडेट्स आर देयर कि जिनको कुछ और चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इंडियन पोस्टल सर्विस को कोई भी आईपीएस वो भी होता है तो इंडियन पोस्टल सर्विस को फर्स्ट प्रेफरेंस रखते होंगे। एक्सेप्शनल कैंडिडेट की जो यूनिक करना चाहते हैं। अदरवाइज जो है वो हर कैंडिडेट जो है वो आइदर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को ही फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं। अब जस्ट इमेजिन करो कि एक आप आईएएस बनते हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में यदि आप सेलेक्ट होते हो, तो आपका क्या लक्ष्य होता है? आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हो, इसी को डीसी कहते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर बोलते हैं कुछ जगह, और कुछ जगह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं। तो आप वो उसमें जाते हो। आईपीएस आप यदि हो तो उसमें एज ए डिस्ट्रिक्ट के एसपी हो गए। तो नो डाउट डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस हर जगह है, लेकिन वहां जो है ब्रॉड वे में आपसे जो है आपके थॉट प्रोसेस जो है वो, आप एडमिनिस्ट्रेशन में आपका इंपॉर्टेंस, वहां देखो एक स्पेशल आपका इथिक्स का पेपर रहता है। तो वहां इथिक्स बहुत मायने रखता है, वहां पब्लिक डीलिंग बहुत मायने रखता है, पब्लिक रिलेशंस ज्यादा मायने रखता है, जो आपका पॉवर्टी एलिविएशन है वो मायने रखता है, जो आपका गवर्नमेंट का स्कीम्स है वो बहुत मायने रखता है। लेकिन जब आप सीएपीएफ के इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे पॉवर्टी एलिविएशन के बारे में बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाएगा। यस, इंडिया की समस्या क्या है उसमें पॉवर्टी एलिविएशन आप कर सकते हो, उससे संबंधित लिटिल पूछ सकते हैं, लेकिन पॉवर्टी एलिविएशन मुख्य आपका इंपॉर्टेंस नहीं होगा। इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई आपका मुख्य इंपॉर्टेंस नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। किसी डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे चलेगा, ये एक्चुअल में आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट जब ज्वाइन करते हो या भले आप आईजी हो जाओ, आपका ड्यूटी क्या है? स्टेट पुलिस को असिस्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखने में स्टेट पुलिस को असिस्ट करना। हाँ, अब ये चीज कहोगे कि सपोज बीएसएफ में है तो बीएसएफ का कुछ जो है अपना जुरिस्डिक्शन होता है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें कि कुछ स्टेट में फॉर एग्जांपल बंगाल, पंजाब, इसमें बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन बढ़ाया गया और कुछ स्टेट में बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन कम किया, यानी कि यूनिफॉर्म करने की कोशिश की गई कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे 50 किलोमीटर की दूरी तक। या अब देखो जो कोई कुछ जो है एलओसी हैं या एलएसी हैं, वहां आर्म फोर्सेस रह रही है, लेकिन एक्चुअल में जो आप जो सीएपीएफ में हो तो आपका काम मेजर रूप से क्या है?
लॉ एंड ऑर्डर में असिस्ट करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो आप में डिसिप्लिन की बहुत आवश्यकता होती है। तो जो आपसे एसआरटी पूछा जाता है, जो सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट, एसआरटी में भी मेन फैक्टर क्या होता है, मैंने ऑलरेडी ऑब्वियसली लास्ट टाइम के लिए डिस्कस किया था, मैं फिर से एसआरटी वाले भी वीडियो डिस्कस करूंगा कि उसमें क्या जरूरत होती है। तो वो जब एसआरटी हम देखते हैं, सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट, जो आपका पूछा जाता है कि ये सिचुएशन आपको दिया गया है, कोई भी सिचुएशन है, उसमें आप किस ढंग से बिहेव करोगे, तो उसमें डिसिप्लिन एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स माना जाता है। ऑब्वियसली है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी और ये बहुत सारी चीजें, लेकिन जो मेजोरिटी है डिसिप्लिन के इर्द गिर्द घूमता है। और चेन ऑफ कमांड, जो आपका कमांड है, कमांड, अब जो डिफेंस फोर्स में जाते हैं उनके लिए ना कमांडिंग ऑफिसर जो होते हैं माई बाप होते हैं एक तरह से। कमांडिंग ऑफिसर ने जो बोला वही चीज करना है। इनफैक्ट जब आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट में जाओगे, तो जो होल लाइफ एक तरह से है ना, कि नेचर ऑफ जॉब इन सीएपीएफ इज सच दैट डिसिप्लिन इज वन ऑफ द इंसेपरेबल पार्ट्स ऑफ योर इंटायर लाइफ इन जॉब। आप जब जॉब के ड्यूरेशन में, इनफैक्ट स्टार्टिंग जब होता है, जस्ट सोचो, तो स्टार्टिंग होने के साथ ही आप जैसे ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इंटर करोगे, आपके बाल काट दिए जाएंगे, जो भी है और हर वीक में आपको बाल कटवाना है, डेली सेविंग करना है। कहा जाता है ना ट्रेनिंग में, इनफैक्ट आपसे जब आप जाओगे या जिन लोगों का एक्सपीरियंस है वो आपको बताएंगे, ऑब्वियसली है माय ओन एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। तो उसमें कहा जाता है कि डिसिप्लिन जो कैंडिडेट मेंटेन रखना सीख गया, वो उसकी आधी ट्रेनिंग फिनिश हो गई, यानी कि आधी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? यदि आपसे बोला गया कि डू दिस, तो यू हैव टू डू दिस। यदि जस्ट देखोगे कि होगा, मान के चलो कि इंड यदि डे जिस दिन हो रहा है, सपोज मान के चलो 6:30 इवनिंग में आपको छोड़ दिए, उसके बाद थोड़ी आपकी अपनी है, हाँ उसके बाद भी हो सकता है सरप्राइज आपको कोई टास्क दे दिया जाए, लेकिन हम नॉर्मल रूटीन की बात कर रहे हैं कि सपोज नॉर्मल डे चल रहा है, तो उसमें 6:30 सपोज आपको बोला गया कि 6:30 इवनिंग में आप आज के लिए फ्री हो। तो वो बोलेंगे सुने साहिबान, जो एक उस्ताद होंगे, वो कांस्टेबल होंगे, हेड हेड कांस्टेबल जनरली होंगे वो बताने वाले, तो बोलेंगे सुने साहिबान, कल के लिए आदेश, कल दिनांक सपोज कि 1 मार्च 2022 सुबह का मार्का 0550 बजे। 0550 बजे इसका मतलब है कि 550, यानी कि जो 550 है, अब सोचो 550 का मतलब 550 होता है कि आपको फॉल इन होना है। मान के चलो सपोज 550 में आपने को फॉल इन बोला, उसके बाद 555 में वहां से मार्च करोगे, फिर सपोज 6:05 तक आप पहुंच जाओगे लाइन में जहां परेड होगा, और वहां जो भी मॉर्निंग एक्टिविटी, तो आपको 0550 बजे बोल रहे हैं, इसका मतलब है 550। अब ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड वॉच ये है कि हाँ इस घड़ी के अनुसार। अब ये होता है कि विसिल जैसे ही बजा, तो ये कहे जाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि अब कितने दूर ग्राउंड है। हम लोग का जो होता था हॉस्टल, तो मतलब फॉल इन आपको 59 सेकेंड के अंदर होना है। आपको इस बजे, चूंकि टाइम आपको दिया हुआ है कि 550 दिया हुआ है, तो उसके आप 5 मिनट पहले कम से कम ऑलमोस्ट रेडी रहोगे कि जैसे ही विसिल बजी 59 सेकेंड के अंदर आए। यदि नहीं आए तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, और वो पनिशमेंट एक्चुअल में जो होता है वो फिजिकल आपका स्टेमिना ही डेवलप करता है। तो वहां कहा जाता है कि डिसिप्लिन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन आपकी ही नहीं, अब जस्ट इमेजिन करो, कदम ताल करते हैं जब आप इंडिया गेट पे देखते हो 26 जनवरी की जो परेड की तैयारी होती है, तो जब हम अकेडमी में थे, तो वो सीआरपीएफ से भी बैंड आते हैं, तो उसमें हम लोग देखते थे कि सोचो एक दिन के वो परेड के लिए, वो जो भी आपके सामने, आपके नजर के सामने से 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए गुजरते हैं, और वो एक्चुअली वो राजपथ पे पूरे चलते हैं, तो मान के चलो कि हम ये समझें कि 1 आवर वो वॉक कर रहे हैं।
उस 1 आवर के लिए वो 2 मंथ्स मेहनत करते हैं, डेली रिवीजन करते हैं उस चीज को 2 मंथ्स, और मिनिमम 2 आवर्स डेली करते हैं। समझ सकते हो कि डिसिप्लिन, वो जो आपको इतना विहंगम दृश्य लगता है, वो उतनी ब्यूटी लगती है वो देखने में, कि एक साथ सारे कदम ताल कर रहे हैं और साथ इधर देख रहे हैं, एक साथ वो सैल्यूट कर रहे हैं, पैर उठ रहे हैं तो एक साथ उठ रहे हैं। वो एक लगता है कि मशीन के तौर पे प्रॉपर किया हुआ। तो क्यों? क्योंकि उसमें है इतनी ज्यादा प्रैक्टिस किए हुए हैं, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस किए हुए हैं। वो डिसिप्लिन का मायने रखता है कि हर कोई वो उस चीज को करेगा। तो हमेशा जब आप, अब ये लगेगा कि मैं ट्रेनिंग आपको करवा रहा हूँ, नहीं, ये मैं इंटरव्यू के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ये बात का हमें अवेयरनेस है, मैं ये जान रहा हूँ कि मैं आपको इंटरव्यू के लिए बता रहा हूँ। तो जब इंटरव्यू में यही मैं डिफरेंस बता रहा था कि जो सिविल सर्विसेज होते हैं उसमें आपको एक सपोज इथिक्स पेपर स्पेशल है, वहाँ का जो जॉब नेचर होगा वो डिफरेंट होगा। इन जनरल अनलेस अदरवाइज आपके सीनियर ऑफिसर या कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मान के चलो, या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर, ये सब विजिट नहीं है, तो 5-10 मिनट का लेट और ये कोई मायने नहीं रखता। यदि डीएम साहब ने बोला है कि ऑफिस में 3:30 में आएंगे, तो वो हो सकता है कि 3:50 में आए। क्यों? क्योंकि कुछ और काम में वो बिजी होंगे। एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही हैज सो मेनी वर्क टू डू। लेकिन इन जनरल यदि आपको कोई भी आर्म फोर्सेस का ऑफिसर ने यदि बोला है 3:30, इट्स मीन 3:30। ठीक है? तो ये सिचुएशन होता है। यदि 5:50 में बोला है तो 5:50 वो प्रोग्राम स्टार्ट होगा। जो टाइम, ये डिफरेंस होता है। तो सिविलियन जॉब में जो आपका है डिफरेंट एग्जीक्यूशन होता है, और आर्म फोर्सेस में डिफरेंट एग्जीक्यूशन होता है। अब जस्ट इमेजिन करो, एक आईएएस ऑफिसर है, उसको बोला गया है कि सुबह सुबह आपको डेली 6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। तो कुछ लोग तो कहेंगे कि चल ठीक है, फिट। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि मैं 3 बजे सुबह तक वर्क करता रहा प्रॉपर तरीका से, पीएम सर का फोन आ गया था या मिनिस्टर साहब का फोन आ गया था, या कहीं कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई डकैती हो गया, या कोई बलात्कार हो गया, व्हाटसोएवर सिचुएशन हुआ। अब 3 बजे वो मॉर्निंग तक उस केस को स्टडी कर रहा था एज ए फिर, या एक आईपीएस ऑफिसर। लेकिन उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि फिर सुबह 6 बजे उस चीज को करो, तो ये मुश्किल होता है। लेकिन यदि आर्म फोर्सेस में देखोगे कि वो, हाँ, अब जो लोग ऑपरेशन में गए हैं, ऑब्वियसली बात है, मान के चलो कि आर्मी में ही है, कोई ऑपरेशन हो रहा है, इनकाउंटर हो रहा है, तो वहाँ सपोज एक टीम गई है, क्यूएटी, सपोज क्विक एक्शन टीम, या क्यूआरटी, क्विक रिस्पॉन्स टीम गई हुई है, तो ऑब्वियसली है उनका मार्का नहीं होगा। लेकिन बाकी लोगों के लिए फिटनेस आपका एक जरूरी चीज होता है, और वहाँ डिसिप्लिन मायने रखता है। तो आप जो इंटरव्यू आपका पूरा जो चलता है, उसमें देखोगे कि जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वो डिसिप्लिन को लेकर के भी आपसे रहते हैं, और खास करके एसआरटी के जितने क्वेश्चन हैं, डिसिप्लिन उसमें बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब तक उसमें डिसिप्लिन वाले फैक्टर को इंक्लूड नहीं करोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। लीडरशिप की जो क्वालिटी है उसमें डिसिप्लिन एक बहुत मायने रखता है। जो मैं इस SWOT एनालिसिस आपको देता हूँ वर्क करने के लिए, उसमें आपको डिसिप्लिन को ऐड करना चाहिए, कि डिसिप्लिन एक वन ऑफ द फैक्टर है। ठीक है? अब यदि हम विकिपीडिया के अनुसार देखते हैं, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, कि डिसिप्लिन इज एक्शन और इनएक्शन that is regulated to be in accordance or to achieve accord with a particular system of governance। तो डिसिप्लिन एक एक्शन है या इनएक्शन है। अब लगेगा इनएक्शन का मतलब कि कोई चीज को न करना। अब या तो आपको करने के लिए बोला गया है, अब फॉर एग्जांपल ये बोला गया आपको कि 0550 बजे आपको आना है, यानी 5:50 में शार्प आना है, तो ये आना है, एक्शन है। इन एक्शन क्या है कि हम लोग से बोला जाता था, जब हम सीआरपीएफ में एकेडमी में थे, तो ये बोला जाता था कि 9:30 PM पे लाइट आपका ऑफ होगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी लाइट जो है 9:30 के बाद ऑन नहीं रखेगा। किसी के रूम में कभी-कभी है कि वो चेक किया जाता था, क्योंकि हॉस्टल इस ढंग से है तो हॉस्टल बिना आए हुए भी वो आपके चारों तरफ से चेक किया जा सकता है कि किस रूम नंबर में लाइट जल रहा है। तो न करने के लिए आपको दिया गया है। फिर यह दिया गया है कि ये बैंक, सपोज ये रहा कि बैंक या अंदर में बैंक है, तो बोला कि ऐसे कोई नहीं जाएगा बिना पूछे हुए, या जो कैंटीन है
इसी टाइम में जाएगा, इसके अलावे किसी को भी कैंटीन में नहीं दिखना चाहिए। तो वो डिसिप्लिन है कि उसके ड्यूरेशन में मान के चलो कि 10 से 4 बजे उस बीच में कोई कैंटीन में नहीं दिखना चाहिए सपोज, तो वो इनएक्शन एक तरह से। एक्शन और इनएक्शन दैट इज रेगुलेटेड टू बी इन अकॉर्डेंस or to achieve accord with a particular system of governance. Discipline is commonly applied to regulating human and animal behavior to its society or environment it belongs. तो वो एक क्या है कि अप्लाइड और रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर या तो एनिमल बिहेवियर, जैसे डॉग स्क्वाड होता है, हॉर्स वगैरह होता है, कैमल होता है, तो ये सब को क्या है कि जिस इन्वायरमेंट में वो बिलोंग करता है, जिस सिस्टम से बिलोंग करता है, तो उसके अनुसार उसको रेगुलेट करने के लिए। इन द एकेडमिक एंड प्रोफेशनल वर्ल्ड अ डिसिप्लिन इज अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ नॉलेज, लर्निंग और प्रैक्टिस। वो जब ट्रेनिंग आप करते हो तो मसल मेमोरी कहते हैं कि दाहिने मुड़, तो दाहिने आपको मुड़ना है। वो बोलेंगे आगे बढ़ेगा पीछे मुड़। अब ये शुरू में आपको बहुत कंफ्यूजन लगेगा, बोलिए आगे बढ़ेगा और पीछे मुड़, तो वो उस्ताद जो ट्रेनर हैं, जो ट्रेंड आपको कर रहे हैं, उनके अनुसार। तो शुरू में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, बोलेगे दाएं मुड़ेगा बाएं मुड़, अब लगेगा कि करा दाएं मुड़ेगा फिर करा बाएं मुड़, तो वो अपने अनुसार वो चीज आप जब जाओगे तो 10 बार 5 बार करोगे तो वो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। जिन लोगों ने एनसीसी किया हुआ है तो उनके लिए चीजों को आसान होता है। तो ये जब आप ऐसे इंटरव्यू में जाते हो तो जो डिसिप्लिन का कंपोनेंट है उसको हमेशा रखो कि ये कंपोनेंट जो कोई भी चीज में है और इससे अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे रिलेटेड डायरेक्ट ये आपको नहीं पूछा जाएगा कि डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन आप कैसे मेंटेन करोगे, लेकिन वो कंपोनेंट फॉर एग्जांपल आपको कोई सिचुएशन दिया गया कि आप यहाँ फंसे हुए हैं, आप उस ट्रूप को किस ढंग से चीजों को मैनेज करेंगे, तो आप ये बोलोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल या जस्ट लीडरशिप की क्वालिटी पूछी जा रही है आपसे, तो एक डिसिप्लिन आप एक जरूर उसमें बताओगे। तो ये एक आपका पार्ट है, डिसिप्लिन वगैरह बहुत पार्ट है। फिर इनफैक्ट देखो जो सीटिंग, चेयर पुलिंग, फिर जब निकलने लगते हो तो मैंने बताया ना कि कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो शायद एकेडमिकली साउंड होते हैं, एकेडमिकली अच्छे होते हैं, लेकिन किसी का कुछ कभी-कभी इंटरव्यू में थोड़ा कम मार्क्स मिलता है, तो इस वजह से कि शायद उसमें डिसिप्लिन की कमी होती है। वो जो बैठते हैं उस अनुसार, तो एक लगता नहीं है कि ये कैंडिडेट ऑफिसर के लायक है, ये वो डिज़र्व करता है उस ढंग का जो कैपेबिलिटी है। तो आपको लीडरशिप जब क्वालिटी भी दिखानी होती है, तो उसके पहले आपको अपना जो है डिसिप्लिन में रहना होता है। जो आपका जेस्चर, पोस्चर वगैरह चेक किया जाता है। Interview is not only about knowledge, it is about how you are behaving in different circumstances. Obviously, in interview ये नहीं बोलेंगे कि चलो यहाँ जो आपका जंगल ट्रेल है वहाँ हम आपका ट्रेनिंग लेंगे, नहीं, वो रूम में ही आपको ट्रेनिंग लेंगे। लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको पुट करते हैं, उस ढंग से आपको क्वेश्चन अराइज करते हैं, और खास करके ये बहुत मायने उन कैंडिडेट्स के लिए रह जाता है जिन्होंने एनसीसी वगैरह किए हुए हैं, एनसीसी ये सब किए हुए हैं, तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंस आपका वो मायने रखता है, ठीक है? तो एक ये स्मॉल सा था कि डिसिप्लिन को आप इंक्लूड करने की कोशिश करो, उन चीज़ों को इसके बारे में देखो और अपने बिहेवियर में जो है जो आपका बिहेवियर होता है उसमें पुट करने की कोशिश करो। लीडरशिप क्वालिटी वगैरह के बारे में डिस्कस किया जाता है या हाउ यू विल बिहेव इन पार्टिकुलर सिचुएशन, आपको यदि इस सिचुएशन में दिया गया या आप एज ए कमांडिंग ऑफिसर हो तो किस ढंग से चीज़ों को करोगे, या फिर आपका कमांडिंग ऑफिसर आप यूनिट इंचार्ज हो, मान के चलो एज असिस्टेंट कमांडेंट आप एक कंपनी के इंचार्ज हो, तो आप किस ढंग से आपका कमांडिंग ऑफिसर जो है तो वो आदेश देता है, वो ऑर्डर देता है, तो किस ढंग से करोगे। और ये जो चेन ऑफ कमांड जो होता है ना कि हायरार्की, जो फोर्स में हायरार्की बहुत मायने रखता है, चेन ऑफ कमांड बहुत मायने रखता है, ठीक है, तो वो सारे चीजों को भी आपको करना है। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर 7404909669 टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हो, और जिन्हें भी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करना है वो मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।